क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे मज़ा आने वाला बेटा, बिल्कुल इजी है, कोई इनके अंदर इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं रहेगा। आपको सिर्फ दो ही रूल ऑबे करनी है, KCL एंड KVL। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। इस आई की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है इन द सर्किट बिलो। अब मुझे बताओ 2 एम्पियर 2 एम्पियर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ करंट कितना हुआ? 4 एम्पियर। इतनी बात क्लियर हुई। अब 4 में से 1 चला गया तो यहाँ कितना करंट आया? 3 एम्पियर। अब 3 में से 1.3 भी चला गया तो ये करंट कितना हुआ? 3 माइनस 1.3 कितना हुआ? ये 1.7 एम्पियर। क्या आपका यहाँ आते आते भी आप गलत करते हैं, इसको 2.7 लिखते। थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स का ध्यान रखें बेटा, एक एक पॉइंट से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन भी होंगे ना, वो भी आपके माइंड के अकॉर्डिंग होते हैं। जो गलती आप कर सकते हो वही आपको ऑप्शन मिलेंगे। चलो छोड़िए इस बातों को, तो क्वेश्चन 2 की तरफ हम बात करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन जो 2 है इसके अंदर दोनों ही रूल ओबे होंगे, KCL भी KVL भी। KCL है किरचॉफ्स करंट लो, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लो। वोल्टेज लो को लूप लो भी बोलते हैं, या फिर इसको किरचॉफ्स का सेकंड रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिलेबस, आपको करना क्या है? पॉइंट मानोगे, यहाँ गिवन नहीं होंगे बेटा, ये गिवन है जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट आपको मान लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन 2 में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। लूप आपको बनानी है, ठीक है। लूप मैं अप्लाई करनी सिखा रहा हूँ। बुक में डिफरेंट हो सकती है, लूप जैसी भी लगा रखी है, हो सकता है उन्होंने कुछ अलग कन्वेंशन मान रखी हो। कन्वेंशन आपकी गलत नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ मैं। आपका रिजल्ट जो होगा इससे आपको किसी टाइप की कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी। लूप 1, लूप 2, चाहे आप इसको ऐसे लेकर आए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो लूप 1 की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं। फ्रॉम लूप, लूप का नाम क्या हुआ? ABCDA, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर क्लोज लूप बेटा, ABCDA। और थोड़ी सी भी गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ देखिए करंट ऐसे, इसकी I1 जो करंट है ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसका अपोजिट हुआ तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो -1.5 इंटू करंट कौन सा है यहाँ पर? I1। कौन सा करंट है? I1। फिर नीचे आए आप I2 करंट के साथ उसी डायरेक्शन में जहाँ करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हुआ? +3.5 इंटू I2। नीचे आए +6, प्लस क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया सेल का। यहाँ करंट जा रहा है ऐसे, हमारे ऐसे C से D, माइनस का साइन लगा दो बेटा। 1.5 इंटू करंट कौन सा है यहाँ पर? I1। वेरी गुड। ऊपर आए नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव लिख दो, =0। ओके, अब इस इक्वेशन को ढंग से लिखते हैं I1 I2 की फॉर्म में। 1.5 कितना हो गया? -3.0 I1 प्लस 3.5 I2 और 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4 =0। इक्वेशन नंबर 4। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करें लूप 2। फ्रॉम फिगर, लूप कौन सी बेटा? BEFCB, ठीक है। देख पा रहे हो, अप्लाई करना आपको भी आना चाहिए। करंट ऐसे चल रहा है, हम इसके अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे। करंट कौन सा है यहाँ? I3। ध्यान से देखना इन सभी चीज़ों को, I3। फिर पॉजिटिव टर्मिनल से लगा तो +6 आपने लिख दिया यहाँ पर। नीचे आए यहाँ पर तो करंट अपोजिट है -1.5 I3। फिर यहाँ आए, यहाँ तक कुछ नहीं है, ऊपर गए -6, ठीक है। कट रहा कटने तो कोई बात नहीं है, ऊपर गए करंट के अपोजिट -3.5 I2 =0। कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। ये कितना हुआ? -3.0 I3 -3.5 I2 =0।
अब सर ये इक्वेशन तो है ना I1 I2 I3 बहुत से कंपोनेंट हो गए। अब लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट पॉइंट बी। पॉइंट बी देखें शाबाश फिगर में, यहाँ I3 करंट आ रहा है और यहाँ करंट जा रहा है दोनों में, मीन्स I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन, ये तो एज इट इज लिख दें, नो प्रॉब्लम। -3.0 I1 प्लस 3.5 निकाल क्या रहे हैं सर? करंट निकाल रहे बेटा सभी आर में I1 I2 I3 क्या होगा? I2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पुट कर दें -3.0 I1 प्लस I2 -3.5 I2 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको थोड़ा सा मैं एक अच्छे वे में लिख रहा हूँ, 3 4 -3.0 I1 और ये कितना हो जाएगा 6.5 I2 नेगेटिव ही इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। अब ये देखिए शाबाश, 3 और 5 को 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5, ठीक है। 5 में से 3 को 3 में से 5 को, एक ही बात है, 3 माइनस 5। ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये तो कंपोनेंट 0, इसमें से ये माइनस करेंगे 3 में से 5 तो कितना आएगा? यहाँ से जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? 0 10.0 I2 प्लस जो करंट है आपके पास यहाँ से आया, करंट कितना आया था 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या यही रिजल्ट बन रहा है क्या? यहाँ से कैंसिल करने पर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं था। एक बार के लिए यहाँ देखिए शाबाश, I2 की वैल्यू आई है -4/10 मीन्स -0.4। -0.4 का मतलब क्या? जो डायरेक्शन करंट की I2 की यहाँ दी गई है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, प्लस 0.4 आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आई? ऑप्शन में ये है तो ये टिक कर देना। अब I2 तो हो गया आपके पास, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ। अब क्या निकालना है? I1 निकालना है और I3 निकालना है। ओके, I1 कहाँ से निकालेंगे? मैं एक बार के लिए जो ऊपर मैंने लिखा है मैं इसको थोड़ा क्लियर या यहाँ साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो I2 हमने कर लिया, तो I2 किसी एक वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर सपोज हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से जो आंसर आएगा -3.0 I1, और ये वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 6.5 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा? 3.0 I1 इज इक्वल टू -6.4 इंटू 0. यहाँ से जो I1 आएगा वो क्या आएगा? माइनस से माइनस तो कैंसिल, 6.5 इंटू 0.4 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से यहाँ पे कितना आएगा? 20 पे जाएगा, फिर 26, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 पॉइंट आपने यहाँ लिखे, ये कैंसिल कर सकते हो। 2.6/3 कितने एम्पियर? आगे फिर सोल्व करो फर्दर, 0 पॉइंट आप कितने पे जाएगा? 8, ठीक है। फिर कितने पे जाएगा? 6, तो इसको आप लिख सकते हो 0.87 एम्पियर। तो आपने I1 निकाल लिया, I2 पहले निकाल चुके, तो I3 क्या था इन दोनों का सम? I1 प्लस I2। I1 कितना है? 0.87, I2 कितना था? 0.4, यही था। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0.47 एम्पियर। ये वैल्यू I3, I1, I2, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी रिजल्ट निकाल सकते हैं इस। नेक्स्ट देखिए से बस क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में ऐसा सर्किट गिवन है, ग्राउंड भी किया हुआ है, इसको आपको VA निकालना है, VB फाइंड आउट करना है, VC फाइंड आउट करना है, ठीक है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अबाउट 10 वोल्ट। सबसे पहले तो VA यहाँ पोटेंशियल क्या होगा ये आपको निकालना, ओके। तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे? सबसे पहले नेट करंट आप यहाँ फाइंड आउट करें। नेट करंट क्या होगा पूरे सर्किट के लिए, ओके। तो 16 वोल्ट है,
बड़ी बैटरी है, करंट इसको सप्लाई करेगी, सेल को चार्ज करेगी, इस टाइप से करंट यहाँ मूव कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर KVL यूज कर सकते हैं, यही रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेट EMF 16 माइनस 10 डिवाइड बाई में नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना 4, 0.5 0.5 1 कितना हुआ 4 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1, ये हुआ 1 1 2 और ये 2 और 4 6। तो आपके पास आंसर आया 6 बाई में 6 मीन्स 1 एम्पियर का करंट इसके अंदर से दौड़ रहा है, इस सर्किट के अंदर से। आपको अब निकालना है ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हुआ। सपोज ये पॉइंट में कोई अलग से डी मांग रहा हूँ, इसको कोई मैं ई पॉइंट मान रहा हूँ। अब देखिए सेवस, अब यहाँ से जो है ए और डी करंट ऐसे जा रहा है, तो ए वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है 1 इंटू रजिस्टेंस कितना है 4, तो वी ए माइनस वी डी। वी डी किस पर है यहाँ पर अगर बात करें, वी डी इज एट ग्राउंड, जीरो पोटेंशियल इज इक्वल टू 4, तो वी ए आपके पास आया 4 वोल्ट। फर्स्ट जो पार्ट था कंप्लीट हुआ। अब आपको निकालना है वी सी। सी पर क्या होगा, करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसको आपने ई पॉइंट माना, तो आप लिखेंगे हम वी ई, ध्यान रख लेना, वी ई माइनस वी सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना 0.5, तो वी ई कितना है ग्राउंड के साथ है तो 0 माइनस वी सी इज इक्वल टू 0.5, तो वी सी की जो वैल्यू है वो क्या है -0.5। ओके, और कोई कंसेप्ट आप यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल आसान से। अब आपको इसकी रीडिंग निकालनी है। अब आंख बंद करके ये नहीं कह रहे सर ये तो 10 वोल्ट की रीडिंग देगा, ठीक है ना। यहाँ वोल्ट मीटर अगर लगा दिया जाए ये 1 ओम में यहाँ पर, तो कितने की रीडिंग देगा। ये जो सेल है इसको चार्ज कर रही है, और चार्जिंग केस में जो रीडिंग होते हैं यहाँ पर वो क्या होगी V प्लस, चार्जिंग केस में जो पोटेंशियल की रीडिंग होती है आई ई इज इक्वल टू प्लस साइन यहाँ पर यूज किया जाता है, आप सभी को पता होगा। ओके, ड्यूरिंग चार्जिंग होती है, ड्यूरिंग चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के केस में माइनस साइन आता है, चार्जिंग केस में पॉजिटिव साइन आता है। तो V इज इक्वल टू ई कितना है 10 वोल्ट प्लस करंट कितना 1 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 1, तो ये रीडिंग देगा 11 वोल्ट। कितने की 11 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 3 जो पार्ट थे इजीली आप इनको कर देंगे, कोई खास प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। अब देखिए सेवन जो क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पर है आर ए बी, आपको रेजिस्टेंस ए टू बी फाइंड आउट करना है। ए बी कैसे करेंगे, उससे पहले एक बार जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए शाबाश, चलो पहले न्यूमेरिकल है इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एक बार बता देते हैं कैसे होगा। वी ए मुझे बताएं शाबाश, वी ए बी हम कैसे निकालेंगे। यहाँ से एक चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कुछ 1 2 3 4 5 6, देखिए क्या पॉइंट आप सभी को। अब मैंने क्या किया, ये जो बॉक्स था ना इसको फोल्ड कर दिया, इसको 6 को 2 से मिला दिया, 1 को 4 से मिला दिया, क्या मिला सकता हूँ, फोल्ड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करना है, 2 को 6 से मैंने फोल्ड किया, मैं लिख रहा हूँ 2 को 6 से फोल्ड किया, 1 4 आपस में कनेक्शन में आए हैं, ठीक है। इस टाइप से करना, बस इतना से काम आपको करना है। जैसे ही फोल्ड करेंगे ये आर दोनों है कपल, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। और आर दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, अरे आर और आर अगर दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट R/2, इनका हाफ हो जाता है, बताया था। ये दोनों साथ में आएंगे, ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। और कौन से आप देख पा रहे हो, यहाँ से ये दोनों साथ में आएंगे, और ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों, ठीक है। सिर्फ ये बच जाएगा तो 5 वोल्ट करेंगे। मैं लिख रहा हूँ एक बार डायग्राम ए बी आर, ठीक है। यहाँ से जब ये कनेक्शन 2 इससे अटैच हो जाएगा, 2 6 से जब अटैच हो जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा कितना, ये रिजल्ट हुआ R/2, ठीक है। किस पॉइंट तक 2 6 आप इसको लिख सकते हो, 0.26 दोनों एक साथ मिला दिए हैं। ये R और ये R यहाँ मिलेगा तो इससे क्या मिलेगा R/2, R/2। ये पॉइंट कौन से है 1 4 या 4 1 आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, 4 1। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ से R/2 मिलेगा, R/2। यहाँ तक का काम हो गया। ऐसे ही ये दोनों आपस में अटैच होंगे,
यहाँ से क्या आएगा R/2। 5 जो नंबर आप देख पा रहे हो इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होगी, R ही रहेगा। ये दोनों आपस में होके कितना देंगे R/2। इतना सा काम आपको करना है। अब पहले इनको सोल्व करेंगे। ये तो देख पा रहे हो आप कितना होगा, यहाँ पर तीनों सीरीज के अंदर है, एक ही सेम करंट इसमें से फ्लो करेगा। यहाँ से जो भी करंट आएगा एक ही रास्ता है, R/2 R R/2 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 R R और R 2R। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा किस टाइप से होगा, R, ये R/2, ये है R/2, ये है R/2 और ये कितना हो गया 2R। अब 2R और ये दोनों किसमें पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता था मैंने, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय में दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय में दोनों का सम करने से बस कितना रिजल्ट आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो R² डिवाइड बाय में 4 और 1 5R बाय में 2, ठीक है। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, R से एक R कैंसिल, तो ये 2R/5। अब ये तीनों इस साइड इसको छोड़कर AB को, ये तो हमें निकालना है। ये तीनों किसमें सीरीज में R/2 और R/2 1 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 7R/5, ठीक है। अब इस R के साथ इसमें पैरेलल में हटाओ इन सभी को, 7R/5, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला था, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। तो यहाँ से क्या आएगा 7R² 5 डिवाइड बाय में 12R/5, 5 से 5 कैंसिल, 1R से 1R कैंसिल, 7R/12 कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका, 7R/12 हो जाएगा। सभी से कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आएगी। तो ये था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो बच्चों, क्लास 12 इलेक्ट्रिसिटी फॉर JEE नीट। तो KCL KVL के बारे में हमने उसके प्रॉब्लम भी डिस्कस की और उस टॉपिक के बारे में समझा। KCL KVL का यूज करते हुए आज का जो टॉपिक है व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये दो न्यूमेरिकल है, दोनों डिफरेंट टाइप, ठीक है। कहीं को ये सोचो कि सर एक ही सिंपल फॉर्मूले से हमने जो पढ़ा है अब तक P/Q R/S यूज करेंगे और दोनों न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से डिफरेंट, आपको समझना है किस टाइप से होंगे। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ब्रिज की फॉर्म होती है इसलिए इसको व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का नाम दिया गया WSB। ओके, तो देखिए सिलेबस के अंदर होगा क्या, कैसे आपको इसको समझना है, कैसे क्लियर करना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है और कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे, अभी देखिए सिलेबस। ये फॉर्म होगी बेटा, ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट B, P Q R S, एक्सटर्नल सोर्स किसी सेल या बैटरी से हमने इसको अटैच कर दिया। ओके, इस टाइप से इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं एक बार यहाँ एक और जो गैल्वेनोमीटर है उसको भी यहाँ पर बना देता हूँ। ये है गैल्वेनोमीटर। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हो आप, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मीन है इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। जीरो डिफ्लेक्शन का मीन्स है कि इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा। मीन्स यहाँ जो पॉइंट है, सपोज B पॉइंट मान रहा है, इसको C, इसको D मान रहा हूँ, तो ये जो B और C है ये सेम पोटेंशियल पर, इसका कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है इसका। इसने बताया कि अगर ऐसा होता है तो P/Q जो है वो R/S के इक्वल होगा, आर्म रेशो रूल। तो इसका प्रूफ करते हैं सिलेबस, देखिए कैसे होगा, इसके बारे में हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग करते समझते हैं। देखिए सिलेबस, जितना करंट जाएगा उतना ही आएगा, ये बात तो क्लियर है आप सभी को। इतना करंट जाएगा उतना ही आएगा। यहाँ करंट गया बेटा I1,
तो यहाँ करंट कितना जाएगा बताओ शाबाश। टोटल अगर 10 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहाँ कितना जाएगा, ये 10 है ये 3 है तो 7 होगा, तो यहाँ मैंने लिखा I माइनस आई। ओके, गैल्वेनोमीटर अपना करंट लेता है उसको IG बोलते हैं, स्मॉल g से मैंने लिखा है। I1 में से IG करंट तो इसने ले लिया, तो यहाँ कितना बचा I1 माइनस IG। बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ बेटा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये I माइनस I1 है, यहाँ से IG है, दोनों ने मिलकर यहाँ करंट दिया I माइनस I1 प्लस IG। और यहाँ जब आए तो दोनों करंट जुड़ गए, I1 पॉजिटिव I1 नेगेटिव कट गया, IG पॉजिटिव IG नेगेटिव, तो नेट करंट I जो जा रहा था उतना ही आ गया। ठीक है, अब इसका प्रूफ करते हैं क्या ऐसा ही होगा जो इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए शाबाश, हम चेक करेंगे, हमें नहीं पता कितना होगा नहीं होगा, इसका प्रूफ हम करते हैं। फ्रॉम लूप आप मानकर चलेंगे, फ्रॉम लूप ABCA। देखिए शाबाश ABC दिखाई दे गई आपको ABC, ये जो लूप है। ठीक है, तो A से B में जाऊंगा, A से B करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, करंट अकेला नहीं आएगा, साथ में कौन आएगा रेजिस्टेंस PQRS रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये। ठीक है, नीचे आए तो IG इंटू G करंट इंटू रेजिस्टेंस। जब यहाँ जाएंगे तो करंट अपोजिट में जा रहा है, आप अपोजिट में जा रहे हो करंट के, कोई बात नहीं, नेगेटिव साइन लगाओ इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लिखते हैं नेगेटिव, दूसरी साइड भी आप लिख सकते हो यहाँ से, नो प्रॉब्लम, मैं लिख कर आपको अभी शो करता हूँ। I1P प्लस IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए सर, फ्रॉम लूप BCDB, देखिए सर B से स्टार्ट किया, B पे एंड किया, B से C में आऊँगा तो IG इंटू G। अब ऊपर जाऊँगा तो यहाँ प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और ये यहाँ से जब मैं जाऊँगा करंट अपोजिट में जा रहा है, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू 0। ओके, किसी एक को ले जाओ यहाँ से, ठीक है, नेगेटिव वाले को ले जाओ, IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S इज इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू Q विद 0 हट गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये बताएं शाबाश, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, आपको लिखना है ये, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट की मेजरमेंट डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर को। शोज 0 डिफ्लेक्शन मीन्स इसमें से कोई करंट नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग ये मीन्स इसका क्या है, IG जो स्मॉल है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से जो ये रिजल्ट है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है, यहाँ जो IG इसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। IG इज इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन जो 2 आप यहाँ से देख पा रहे हो इसके अंदर। ठीक है, जहाँ जहाँ IG उसकी जगह 0। अब IG यहाँ है, IG इंटू 0 समथिंग इंटू 0 0। ठीक है, और कहाँ दिख रहा है आपको IG, ये रहा सर, हट गया। और कहाँ दिख रहा है, ये है सर, हट गया। और कहाँ है, ये है सर, हट गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास बचा है, तो मैं इसको यहाँ से इकट्ठा करके लिख देता हूँ। I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन 4 का नाम मैंने इसको दे दिया 1 2 3 4, 3 इक्वेशन इसको मान लिया। यहाँ पर क्या हुआ, I माइनस I1 इंटू क्या है S, ठीक है, इज इक्वल टू I1 इंटू Q। क्या यही है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए शाबाश,
इसको या तो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, अगर डिवाइड भी आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, एक में से देखो, एक तो ये बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता दूं यहाँ से, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये बोल दो डिवाइडिंग इक्वेशन 3/5, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/5, डिवाइड करेंगे तो i1 से i1 कट जाएगा तो p/q, यहाँ i माइनस i1 से कट जाएगा तो r/s, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। या अगर आप यहाँ से चाहें तो i माइनस i1 की वैल्यू उठाकर थर्ड में पुट कर दें, तब भी ये सेम रिजल्ट आएगा, नो चेंज। तो ये था बेटा इसका रिजल्ट p/q = r/s। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ये इसका प्रूफ था, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ ये यूज होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 1 ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या इसी शेप का है क्या सर, देखते हैं बेटा। यहाँ से देखें, ये जो ए है ना, उठाकर इसको यहाँ रखते हैं, उल्टा करके रखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट एज इट इज, नो चेंज। मैंने को लिख रहा हूँ CDE, CDE में कोई चेंज नहीं करना आपको, CDE ये सेम रहेंगे, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वही रहने दो एज इट इज। इसको ए को उठाकर वहां रख दो, बी को उठाकर यहाँ रख दो, ए को उठाकर दूसरी साइड रख दिया, पलट देना बस इनको, ये रख दिया यहाँ ए। अब ये देखो, ये क्या हुआ P, ये क्या है Q, ये क्या है, क्या माना था, सॉरी PQ, इसी फॉर्म में लिखना RS। क्या P/Q = R/S है, हाँ सर ये तो हो रहा है, R/R = R/R, कितनी खुशी हुई है ना, 1 = 1 हो गया सर, तो हो गया, तो इसको हटा दो। R और R कितना रेजिस्टेंस सीरीज में, 2R 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 और 2R पैरेलल में कितना R, नहीं समझ आया सर, 2R 2R, ये तो आ गया हमारा समझ में। अब दो पैरेलल में है, उनका हाफ हो जाता है बेटा, मैंने कितनी बार बताया आपको, नहीं याद तो ये याद कर लो, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम कितना आएगा, सिंपल R आएगा। तो इसका आंसर कितना आया, R ओम, ठीक है, ओम में है तो इसका आंसर जो आएगा R ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो समझते हैं कैसे होगा, देखिए इसे बस। सेकंड क्या है, सेकंड भी सर हमें तो ऐसा ही दिखाई दे रहा, अभी हो जाएगा ये, चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे ही इतना आसान है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। R ये R और R तो सिंपल ऐड हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसको हटा के यहाँ से एक इकट्ठा ही लिख देते हैं, 1 मिनट, R ये यहाँ से हो गया 2R, ओके। अब R और R कितने हो गए, 2R, यहाँ से भी सर 2R हो गए, 2R, और ये कितना R, क्या बन गया क्या, यहाँ से ये फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, एक बार शो कर देता हूँ, R R 2R 2R R, लग तो रहा है सर, है ना। P/Q R/S क्या इक्वल है, नहीं है सर, इक्वल नहीं है बेटा, 1/2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज जो फॉर्म है वो तो यहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो सर करें क्या, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या किया जाए। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक EMF मीन्स सेल आपको कंसीडर कर लेनी है, ठीक है, ये कंसीडर कर ली। अब जितना करंट इसमें आएगा उतना ही जाएगा, ये बात भी हमें पता है। यहाँ करंट मान लिया सपोज I1, ठीक है, यहाँ कोई और डिफरेंट करंट आप मान सकते हो, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, इसको I माइनस I1 मानो या I2 नाम दो, नो प्रॉब्लम, इसको I2 नाम हमने दिया, ठीक है। यहाँ इसको हमने करंट का नाम दिया I3 सपोज, ठीक है, ज़्यादा की फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको आप ऐसा करो कि सिंपल देख लो, चलो इसी में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, I3। अब ये I3 यहाँ चला गया तो ये कितना बचा, I1 माइनस I3, यहाँ I3 और I2 मिलकर कितना देंगे, I2 प्लस I3, ठीक है। इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो I3 से I3 कैंसिल, ये कितना करंट आएगा, I1 प्लस I2, यही हम मानकर चलें, ठीक है। अब आपका काम क्या है, लूप यहाँ पर लगाना, ठीक। लूप क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पॉइंट A भी तो हमने मान लिया,
चलो इनको और नेम हम दे देते हैं। ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। तो लूप देखिए शाबाश, थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं यहाँ बना रहा हूँ लूप ए सी डी ए। लूप ए सी डी ए में देखें करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू आर, नीचे आएंगे प्लस I3 इंटू आर, ठीक है, आर ही गिवन था, ठीक है, इस साइड आ गए तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन है तो ये क्या होगा I2 इंटू टू आर, I2 इंटू टू आर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव साइन को हटा दो बेटा, यहाँ से I1 आर प्लस I3 आर दैट इज इक्वल टू 2R इंटू I2। आर तो सब में कैंसिल दिख ही रहा होगा आपको, तो इक्वेशन क्या बनी I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 2I2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नंबर 2 लूप लगाओ, नेक्स्ट लूप CBDC दिख रही है क्या, CBDC ऊपर क्या हुआ 2R इंटू करंट, करंट कौन सा I1 माइनस I3, ओके ये हो गया। नीचे आए आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये करंट की नेगेटिव साइन आया क्योंकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस I2 प्लस I3 इंटू आर माइनस I3 इंटू आर इज इक्वल टू 0। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, दूसरी साइड लेकर जाओगे 2R I1 माइनस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I3 इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो जाना दोनों साइड, ठीक है। तो ये हुआ, इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे प्रकार से लिखो 2I1, ठीक है, I2 इस साइड आएगा 2I1 माइनस I2 और ये माइनस का 2I3 और 2I3 ये माइनस का 4I3 इज इक्वल टू 0। छोटी सी मिस्टेक मीन्स पूरा क्वेश्चन खराब, ठीक है। इसके ट्रिक भी बताएंगे आपको किस टाइप से इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एक बार मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दो इक्वेशन आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से अगर I1 I2 की वैल्यू आप निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, नेट करंट आ जाएगा, ठीक है। नेट करंट जो है वो इसके अंदर फॉर्म पुट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास शो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए शाबाश, इसको इक्वेशन 1 में से देखिए I1 I3 है क्या, I1 I3 को अगर देखा जाए तो I3 की वैल्यू हमने यहाँ पर I1 प्लस I2, ठीक है, इसको इतना ही रहने दें, चलो नो प्रॉब्लम। I1 प्लस I3 इन दोनों में से किसी एक ही फॉर्म में ले आए, I1 I2 की फॉर्म में ले आए, या एक और लूप यहाँ पर लगा सकते हो आप, और उस लूप का नाम दोगे ABCD, हमने लिख लिया EF, ठीक है। देखिए शाबाश, इस लूप का एज इट इज रहने दो, एक बार दो इक्वेशन हो गई। लूप A, ठीक है, कोई एक पॉइंट ACBFE, तो यहाँ से देखिए ऐसे चले हम, ठीक है, I1 इंटू आर प्लस 2R इंटू I1 माइनस I3, फिर नीचे आए, ठीक है, माइनस E इज इक्वल टू 0, E को इस साइड ले आए, ठीक है। यहाँ से जो करंट आएगा, ठीक है, जो वैल्यू पुट करे करंट इंटू रेजिस्टेंस, वही इसकी वैल्यू होगी। R तो यहाँ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ आया I1 प्लस 2I1 माइनस 2I3, ठीक है, ये है E। E इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, I जो है करंट उसको छोड़कर जो भी वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर बचेगी, तो ये हुआ 3I1 R इंटू 3I1 माइनस 2I3 इज इक्वल टू E। अब I1 की वैल्यू आप यहाँ से निकालें, I1 I2 I3 जो भी है, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट जो है, देखिए शाबाश, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो I1 की जो वैल्यू है 2I2 माइनस I3 इसके अंदर पुट करते हैं, इसके अंदर तो क्या होगा, या I3 की वैल्यू पुट कर लो, I3 की वैल्यू इसके अंदर पुट की, I3 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2I2, I3 की वैल्यू आएगी 2I2 माइनस I1, ये इक्वेशन किस में पुट कर दी 2 के अंदर, 2 में क्या 2I1 एज इट इज़ माइनस I2 एज इट इज़ माइनस 4, I3 की वैल्यू क्या है 2I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 2I1 माइनस I2 माइनस 8I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0, कितना हुआ 6I1 माइनस 9I2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब देखिए शाबाश, I1 I2 की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब यहाँ
ये जो वैल्यू है 6i1, i1 और i2 में क्या रिलेशन, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू आई है, ठीक है। i1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, i माइनस i2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, माइनस 9i2 इज इक्वल टू 0। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, i2 को i माइनस i1 लिख सकते हैं, कोई चेंज आप इसके अंदर कर सकते हैं, दोनों सेम रहेंगे। 6i1 माइनस 9i माइनस i1 इज इक्वल टू 0, कितना होगा 6 और ये माइनस माइनस प्लस, 6 9 15i1 माइनस 9i इज इक्वल टू 0। एक तो रिजल्ट ये हुआ आपका, ठीक है। i1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई 9/15i, ठीक है। ये तो आपने निकाली i1 की वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। अब i3 भी निकालना है ऐसे ही i की फॉर्म में, ठीक है। i3 भी किसकी फॉर्म में निकालना, i की फॉर्म में, तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ जो आपने रिजल्ट अभी लिया था i3 इज इक्वल टू 2 इंटू i2 को हम क्या लिख सकते हैं, i माइनस i1, i माइनस i1 और फिर है माइनस i, 2i माइनस 3i1, 2i माइनस 3, i1 की वैल्यू क्या, 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 15i, कितना हुआ भैया, 3 पे गया 5 पे 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/5i। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। तो r इंटू, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। i1 की वैल्यू 9/15 माइनस 2, i3 की वैल्यू अभी निकाली कितनी 1/5, ठीक है। i इसके साथ रहेगा इज इक्वल टू कितना हुआ है, 3 पे अगर आप चाहें तो 5 पे गया, 9/5 माइनस 2/5 कितना 7/5, 7/5 इंटू आई इज इक्वल टू ई। तो ये जो वैल्यू है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। E इज इक्वल टू क्या होगा, आई बाई E इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई तो हम करंट लेकर चले थे, ये वो रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। इक्विवेलेंट था थोड़ा बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मेथड आपको समझ में आना चाहिए किस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब ट्रिक से देख लीजिए, शहबाज इतना बड़ा करने के बाद आपको पता भी चलना चाहिए। R1 था, R1 R है, ये R2 है, R2 कितना है 2R, R2 कितना है 2R प्लस 3 इंटू R1 कितना है R, कितना हुआ R इंटू 6 प्लस 1 7R डिवाइड बाई में 3 प्लस 2 कितना 5R, कितना हुआ 7R² डिवाइड बाई 5R, एक R से एक R कैंसिल, 7R/5। तो आप इसको इस ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा मेथड भी आना चाहिए, इसलिए वो भी मेथड आपको जरूरी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।